आते हैं जो मैंने जो भी रिपोर्ट था, रिपोर्ट को जी हम लोगों ने इसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और इसको चैट जीपीटी के थ्रू जानने की कोशिश की है। जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है और इंटरनल एग्जामिनेशन है, दोनों को समराइज करके इसको इसमें मैंने बस सवाल पूछा। ये सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने सवाल पूछा कि जो प्लीज डिस्क्राइब पॉसिबल कॉज ऑफ डेथ, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। सिनेरियो जी जी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो इन्होंने बताया है ये जो की फाइंडिंग्स है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की फाइंडिंग्स है, उसको देखते हुए इन्होंने मतलब चैट जीपीटी के थ्रू कि रिगर मोटिव से जनराइज जो आप बोल रहे थे, इंडिकेटिंग डेथ ऑफर्ड सेवरल आवर्स प्रायर, नो डिकम्पोजिशन, सो डेथ वाज रिसेंट 24 to 48 आवर्स टिपिकली। ठीक है। पोस्टमार्टम लिविडिटी जो ये सब हम लोग डिस्कस किए थे, ऑन द बैक एंड बटक एक्सेप्ट प्रेशर पॉइंट सजेस्ट द बॉडी वाज सपाइन फॉर सम टाइम आफ्टर डेथ। सपाइन मतलब आपका वो जो जैसा डेड बॉडी रखते हैं फेस जी ऊपर, वो yes, पोजीशन को सपाइन पोजीशन बोला जाता है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स वो चैट जीपीटी दे रहा है। मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरी मतलब ये है आपका अ, एक मिनट, सी एल डब्ल्यू का कंट्यूज लैसरेटेड वुंड wound on yeah chin and heel, multiple abrasion contusion on limbs, chest and abdomen, frontal teeth missing blood from nose, mouth indicating trauma, no sand or dirt under nails helping rule out drowning। drowning तो तो नहीं इंटरनल हेड एंड ब्रेन का जो फाइंडिंग्स है, जो हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो था उसको इसने रीड किया है। लीनियर स्कल फ्रैक्चर विथ इनफिल्ट्रेशन स्टेनिंग, ब्लीडिंग इनटू टिश्यूज कंफर्मिंग एंटीमॉर्टम हेड ट्रॉमा, सबड्यूरल एंड सब एर्कनॉइड, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। हेमरेज तो या राहुल इंडिकेट जी मैंने लास्ट टाइम यही कहा था ब्लंट फोर्स ट्रॉमा आपको याद है हाँ जब आप दिखा हाँ। रहे थे तो मैंने यही कहा सिंगल तो फोर्स ट्रॉमा है और डायरेक्ट है तो उसको ब्लंट फोर्स कहते हैं तो ये ब्लंट चैट फोर्स जीपीटी ट्रॉमा भी है, वही कॉमनली सजेस्ट ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इसमें दिखा रहा है। ठीक है। और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आगे आते हैं थोरेटिक फाइंडिंग्स, जो हम लोग थायरॉक्स, उसमें थायरॉक्स पार्ट का जो फाइंडिंग था, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर, कंट्यूज इंटरकोस्टल मसल सजेस्टिंग हेवी ब्लंट ट्रॉमा ऑन टू द चेस्ट। ये हम लोग फोटो दिखा के बात कर रहे थे कि चेस्ट में से ट्रॉमा मतलब ब्लंट फोर्स की वजह से ये है। लंग्स कंजेस्टेड, नॉन स्पेसिफिक बट कॉमन इन ट्रॉमा और हाइपोक्सिया। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स नहीं सॉरी, एब्डोमिनल फाइंडिंग्स क्या है, ये जो ब्लड का जो वॉल्यूम है सीसी 1000 से 1200 सीसी यानी एंड 1.2 या 1 लीटर से 1.2 लीटर ब्लड 1.2 लीटर जो ब्लड है क्लॉट्स इन एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज सिग्निफिकेंट इंटरनल हेमरेज, इंटरनल भी हेमरेज हुआ है। लीवर लैसरेटेड एंड पेल, traumatic rupture of liver is a major cause of intra-abdominal bleeding. Other abdominal organ mostly intact, but pale, possibly blood loss and soft. Stomach contains 150 cc of semi-digested, helping estimated time since last meal. ये तो ये possible cause of death ये जो दे रहा है। The findings are most consistent with death due to traumatic injury, particularly head injury, skull fracture with subdural, ये जो है fatal blunt force trauma head। तो ये जो possible cause of death दे रहा है, head injury बता रहा है। दूसरा जो है internal bleeding, जो massive intra abdominal hemorrhage, जो liver laceration वगैरह है, ये एक बता रहा है। मल्टीपल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंजरी, ऑल एंटीमॉर्टम सपोर्ट द आइडिया ऑफ सिवियर असॉल्ट। असॉल्ट 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 भी हो या सकता है। और देखिए फॉल फ्रॉम हाइट। तीसरा आप देखिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट,
और और क्रश। क्रशिंग इंजरी। तो ये राहुल जी, तीन चैट चार जीपीटी को एक, सॉरी आपको मैं कट कर रही हूँ, इंटरनल कैन इंटरनल ब्लीडिंग बी कॉज ड्यू टू रेप, एक बार लिख दीजिए, देखते हैं चैट हाँ, जीपीटी क्या बोलता है। नहीं, अभी अभी उसको नहीं लिखते, उसके बारे में भी है। हम्म। क्या इंटर जो रेप वाला पार्ट है ना, ये रिपोर्ट के हिसाब से दे रहा है। रिपोर्ट में वो उसके बारे में जो लिखा है, नो पर्जिंग, नो जेनिटल समथिंग लिखा है ना, तो उसके हिसाब से उसको वो यहाँ पे नहीं ले रहा है। ठीक है, रिपोर्ट में ही जो लिखा है, ये रिपोर्ट के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो भी इसमें डाला हूँ। रिपोर्ट में आपका जो दिया है, एक मिनट में, हाँ, जेनिटल्स एंड पर्जिंग, नो इंजरी टू जेनिटल्स, नो पर्जिंग ऑब्जर्व। तो इसके वजह से वो रेप को वहां पे सेक्सुअल असॉल्ट को काट दे रहा है। ठीक है, तो ये आया आपका, ये तीन चार तरह से असॉल्ट, सिवियर असॉल्ट, फॉल फ्रॉम हाइट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और क्रशिंग इंजरी, ये तीन चार तरह दे रहा है। तो इसके बाद मैं इससे पूछता हूँ, इससे बेस्ड पॉसिबल मैनर ऑफ डेथ बेस्ड ऑन नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजरी, multiple reasons, severe internal trauma, homicide or accidental trauma are both possibility. The exact manner, homicide, accident, etc. depend on scene, investigation and context. ठीक है, अब ये पूछ रहा है आगे का कुछ। मैं पूछा कि इज द above report is dead due to assault, assault से हो सकता है क्या? तो इसका कहना है कि यस, autopsy report is highly suggestive of death due to assault। मतलब सबसे आगे अगर देखा जाए, जो सजेस्ट कर रहा है कि हाईली सजेस्टिव है असॉल्ट की वजह से। इसका भी रीजन है, वो दे रहा है रीजन में। मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरी जो है, चिन, चेस्ट, एब्डोमेन, आर्म, लेग, हील, वाइड स्प्रेड ट्रॉमा इन मल्टीपल एरियाज ऑफ बॉडी इज टिपिकल इन असॉल्ट केस। ये जो इस तरह के इंजरी जो दिया है, वो असॉल्ट केस में टिपिकल है। कंट्यूस लैसरेटेड वुंड एंड एब्रेशन सजेस्ट ब्लंट फोर्स ट्रॉमा consistent with beating or being struck with object। मारने से, इस तरह का जो वुंड होता है मारने से, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा कंसिस्टेंट विद बीटिंग, मारने से होता है। हेड इंजरी जो है, लीनियर स्कल फ्रैक्चर जो है, ब्लीडिंग इन द ब्रेन, सबड्यूरल, और ये जो दे रहा है आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स ऑफ वायलेंट हेड ट्रॉमा। मतलब हेड ट्रॉमा, मारा गया है या वायलेंट ये है। फ्रंटल टीथ फॉलन एंड ब्लड फ्रॉम माउथ एंड नोज आल्सो पॉइंट आउट डायरेक्ट फेशियल ट्रॉमा। मतलब चेहरे पे मारा गया है, जो हम लोग बात कर रहे थे 2-3 दिन पहले, या तो दांत में ऐसा मारा गया है या हेड पे मारा गया है, वो चीजें इसमें दिखा रही है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन डैमेज जो बोल रहा है कि एब्डोमिनल कैविटी सजेस्ट द फोर्सफुल ब्लो टू द एब्डोमेन सच एज किकिंग और स्ट्राइकिंग विथ हार्ड ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो चीजें, लीवर लैसरेशन का बात कर रहा है, तो इसको ये बता रहा है कि या तो लात से मारा होगा, मतलब उस तरह कोई हिटिंग, स्ट्राइकिंग, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से मारने का बात है। मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर विथ ब्रूज इंटरकोस्टल मसल फर्दर सपोर्ट्स अ हाई एनर्जी ब्लंट फोर्स कॉमनली सीन इन असॉल्ट। तो ये जो जितने भी चीजें रिपोर्ट में इन्होंने तो लिख दिया, तो इसका एक ये पॉइंट है कि इसका कहना है कि इस तरह के, मतलब इसके साथ घटनाएं होगी। अच्छा, इसमें लैक ऑफ इंडिकेटर्स फॉर अदर कॉजेज, नो एविडेंस ऑफ ड्रॉनिंग, पॉइजनिंग, नेचुरल डिजीज, ये मैकेनिज्म, नो जेनिटल इंजरी, पर्जिंग, मेकिंग सेक्सुअल और ओवरडोज कॉज लेस लाइकली, नो इंजरी सजेस्टिव ऑफ हाई फॉल, एग्जामिनेशन स्पाइनल और पेल्विक फ्रैक्चर, स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट है, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत जी जी, इंपॉर्टेंट है। बहुत जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। फॉल को ये मतलब नहीं कर रहा, फिर भी मैंने इससे पूछा। ठीक है, यस, द डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर एंड severity of injury strongly support the death resulted from a violent physical assault, likely involving blunt force trauma to the head and abdomen, leading to brain injury or internal bleeding। पेट में, छाती में और सर पे, ये दांत अगर टूटा है तो ये एक है। फिर मैं उससे पूछता हूँ, ये बोल रहा है मोस्ट लाइकली ये, कैन इट बी व्हीकल एक्सीडेंट, ये मैंने पूछा। यस, a vehicle accident is possible alternative cause, but let's carefully weigh it against the finding। इसमें कुछ कुछ अगेंस्ट में है, जो व्हीकल एक्सीडेंट में होना चाहिए नहीं है। मल्टीपल ब्लंट फोर्स, ये सब जो है
कॉमन इन पेडेस्ट्रियन और ऑक्यूपेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट, पैदल कोई चल रहा है उस तरह का है तब इस तरह का हो सकता है। लीनियर स्कल और ये जो फ्रैक्चर है मतलब सर पे जो बोला जा रहा है, कैन ऑकर फ्रॉम हेड इम्पैक्ट अगेंस्ट द हार्ड सरफेस, अगर मारता है व्हीकल और फिर हार्ड सरफेस पे टकराता है सर, तब होगा। लाइक अ विंडशील्ड और रोड refracture with contused intercostal muscle can result from chest compression or impact with vehicle. Liver laceration and internal bleeding is also typical high velocity impact due to sudden deceleration or compression. Abrasion of multiple body parts could result from sliding along the road or impact. इसका इसका ये जो पॉइंट जो बोल रहा है ना, लैक ऑफ रोड रैश, उस तरह की चीजें नहीं है रिपोर्ट में। जो टिपिकल ट्रैफिक एक्सीडेंट में लिखा जाता है, ग्रेवर और पैटर्न एब्रेशन, इस तरह का डीप लैसरेशंस, ये सब नहीं है। इंजरी पैटर्न अपीयर्स मोर लोकलाइज्ड एंड इंटेंशनल rather than the chaotic distribution often seen in car accident. क्रश इंजरी, टायर मार्क्स, स्पाइनल फ्रैक्चर, ये सारी चीजें नहीं है। नो डर्ट, सैंड, डेब्रिस अंडर द नेल्स और ऑन बॉडी which are often present in road accident, ये भी नहीं है। No mention of clothing damage, tire marks, evidence of dragging, which are often documented in vehicle। तो व्हीकल को ये काट दिया, व्हीकल को ये सारे पॉइंट लेके ये काट दिया है, ठीक है। ये उसके बाद में आया फॉरेंसिक इंटरप्रिटेशन। इसका कहना है कि while a vehicle accident could explain many of the injury, especially if the person was pedestrian struck by a vehicle, the pattern and nature of injuries in your report are more suggestive of intentional assault। ये व्हीकल मैंने पूछा लेकिन ये बार बार बोल रहा है कि इंटेंशनल intentional असॉल्ट assault. है ना। आइसोलेटेड, ये कंट्यूज्ड लैसरेटेड वुंड ऑन चिन एंड हील, क्लीन लिम्स एंड लैक ऑफ टिपिकल रोड ट्रॉमा, तो ये काट दिया उसको, व्हीकल एक्सीडेंट को ये अपने से Mm. काट रहा है। कंक्लूजन पॉसिबल है especially a pedestrian impact, but based solely on medical finding, assault remain more likely unless the scene का ये बार बार बोल रहा है, सीन इन्वेस्टिगेशन करके। अब ये आगे फिर पूछ रहा है, मैं पूछा फॉल फ्रॉम हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल फ्रॉम हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मैं ये भी पूछा इफ यस देन टेंटेटिव फॉल हाइट क्या हो सकता है। So yes, a fall from height is possible cause of death in this case, and many of the injury described in that autopsy report can occur from a significant fall. However, determining likelihood and estimating fall height require careful analysis of the injury। अब देखिए इंजरीज क्या क्या है, फॉल फ्रॉम हाइट में क्या क्या है, किस चीज को सपोर्ट कर रहा है। लीनियर जो फ्रैक्चर है विथ इंटर क्रैनिकल हेमरोज, सबड्यूरल सब जो हेड इंजरी की बात करिए, दीज आर कॉमन सीन इन फॉल फ्रॉम हाइट। इसमें हेड इम्पैक्ट होता है अगर हार्ड सरफेस में, तो ये हो सकता है, ठीक है। जो लीनियर फ्रैक्चर हुआ है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर एंड कंट्यूज इंटरकोस्टल मसल कैन ऑकर फ्रॉम द चेस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड और अदर सरफेस ड्यूरिंग द फॉल। चेस्ट अगर पार्ट अगर पहला स्ट्राइक करता है तब ये हो सकता है। लीवर लैसरेशन जो बोल रहे हैं कि 1.5 से 1.2 लीटर इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, सजेस्ट हाई एनर्जी ब्लंट ट्रॉमा टू एब्डोमेन कंसिस्टेंट विथ अ फॉल इम्पैक्ट, अगर डायरेक्ट फॉल इस तरह से इम्पैक्ट हुआ सामने। एब्रेशन ऑन लिम्स चेस्ट, ये कुड बी सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरीज और स्क्रैपिंग ड्यूरिंग द फॉल आफ्टर लैंडिंग, मतलब गिरने के बाद अगर उस तरह का जो एब्रेशन है, मैं कहीं पे बॉडी और घिसटा गया है ना, कहीं पे और थोड़ा सा घसक गया गिरने के बाद, तो ये चीज बोल रहा है। हील इंजरी जो है, कंट्यूज्ड लैसरेटेड वुंड ऑन राइट हील, दिस इज noteworthy, अ कॉमन इंजरी इन द फीट फर्स्ट लैंडिंग फ्रॉम हाइट। एक तरफ जब हेड हेड इंजरी बोला जा रहा है, वहां बोल रहा है हेड इम्पैक्ट होना चाहिए, बट हील इंजरी का जो बता रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इंजरी अगर फर्स्ट आपका लैंडिंग फीट से होता है हाइट, तब आपको जाके इस तरह का होता है हील इंजरी। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड दे रहा है, इंजरी दैट आर्ग्यू अगेंस्ट अगेंस्ट और आर एम्बिगुअस,
नो स्पाइनल इंजरी। ये एक सबसे बड़ा जो है स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट, ये इसको काट रहा है। वेरी कॉमन इन हाई फॉल, स्पेशली फीट फर्स्ट और बैक, जो भी पहला पैर लैंड करेगा या बैक साइड लैंड करेगा, दोनों केस में ये जो है स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट नहीं रह सकता। एब्सेंस मेक्स अ वेरी हाई फॉल्स लेस लाइकली, देयर एब्सेंस मेक्स अ वेरी हाई फॉल लेस लाइकली। नो फ्रैक्चर इन लॉन्ग बोन्स, इसका कुछ भी नहीं है इसमें। ऑफन प्रेजेंट इन फॉल्स फ्रॉम सिग्निफिकेंट हाइट, लॉन्ग बोन्स का कुछ इसमें नहीं है। क्लीन हैंड्स, नो डर्ट अंडर फिंगर नेल्स इन फॉल्स, especially if there is a struggle to stop or grab something, hands often show defense type abrasion or grime, ये नहीं है। लैक ऑफ पैटर्न इंजरी फ्रॉम रेलिंग और लेजेस, ये भी नहीं है। these can often help identify fall dynamics। टेंटेटिव फॉल हाइट बोल रहा है, अगर इसको मान भी लेते हैं ना ये, तो टेंटेटिव फॉल हाइट आप देखिए इस रिपोर्ट के हिसाब से इसने सजेस्ट किया है 3 से 6 मीटर, मतलब 10 से 20 फीट। If this was a fall from height based on जो भी इंजरी बताया गया है, लीवर लैसेरेशन, स्कल फ्रैक्चर, without severe long bone spinal injury, the fall was likely in range of 3 से 6 मीटर। अब देखिए 10 फीट 20 फीट मैक्सिमम, अप्रोक्सीमेट 1 to 2 स्टोरी बिल्डिंग, 2 तल्ला से फेंकने से ऐसा आता है। अब समझ गए, ये जो दे रहा है फॉल फ्रॉम हाइट क्वेश्चन, इसका जवाब मिल गया है कि 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग से दिस हाइट इज सफिशिएंट टू कॉज लेथल इंजरीज, इंटरनल इंजरी स्पेशली ऑफ लैंडिंग ऑन हार्ड सरफेस विदाउट नेसेसरली प्रोड्यूसिंग फ्रैक्चर और स्पाइन। तो ये जो रिपोर्ट में है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंक्लूजन ये बता रहा है कि अ फॉल फ्रॉम मॉडरेट हाइट 3 से 6 मीटर इज पॉसिबल बट नॉट डिफिनिटिव। इंजरी पैटर्न डज नॉट स्ट्रांगली फेवर अ हाई फॉल। इंजरी पैटर्न जो है ना, ये हाई फॉल सजेस्ट ही नहीं करता। कुड ऑल्सो बी कॉज बाई वायलेंट असॉल्ट, ये बार बार बोल रहा है वायलेंट असॉल्ट। सीन इन्वेस्टिगेशन, लोकेशन, सरफेस विटनेस, क्लॉथिंग डैमेज, ब्लड स्पैटर, ये क्रिटिकल है टू कंफर्म फॉल एज द क्लॉथ। तो सीन इन्वेस्टिगेशन इसमें भी बोल रहा है, लोकेशन कहाँ था, हार्ड सरफेस है। तो अब बोल रहा है कि आप क्या कंपैरेटिव टेबल समराइजिंग करेंगे, असॉल्ट वर्सेस फॉल वर्सेस एक्सीडेंट। तो इसमें मैं जब गया तो आप देखिए इंजरी फीचर के हिसाब से असॉल्ट दे रहा है, फॉल फ्रॉम 3 से 6 मीटर हाइट का पॉसिबिलिटी। व्हीकल में कुछ कुछ कॉमन दे रहा है, जैसे लीनियर स्ट्रक फ्रैक्चर हो सकता है तीनों में, फेशियल ट्रॉमा कॉमन असॉल्ट में हो सकता है। पॉसिबल हाइट में कब होगा, जब फेस पहले गिरेगा ऊपर से, हेड पहले होगा। इसमें भी व्हीकल में अगर फेस इम्पैक्ट पहले होता है तब इस तरह का टीथ फॉलन वगैरह आएगा। कंट्यूज लेसरन ऑन हिल, इस केस में पॉसिबल है जो, लेकिन इसमें सजेस्ट करता है कि पहला फीट का इम्पैक्ट होगा तब इस तरह का आएगा ये फॉल वाले में, इसमें पॉसिबल है। मल्टीपल रिब फ्रैक्चर में कॉमन, ये जो है असॉल्ट में कॉमन है। पॉसिबल साइड इम्पैक्ट होगा अगर, तो देखिए फॉल में हर जो इसमें अलग अलग टाइप का फ्रैक्चर डिस्क्राइब किया है, सबके लिए फॉल का तरीका अलग अलग बता रहा है इसमें। कहीं अगर आपका हेड इंजरी है तो सर पहले, कहीं पर साइड इम्पैक्ट होगा या पहले फिट इम्पैक्ट होगा। तो ये फॉल तो है नहीं, ये खुद इसमें समझ में आ रहा है। लीवर लैसरेटेड जो है कॉमन है, ठीक है, ये हो सकता है तीनों केस में। नो स्पाइनल लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, इसमें असॉल्ट में एक्सपेक्टेड है बट ये सब में नहीं। कार एक्सीडेंट में होता है स्पाइनल और बोन फ्रैक्चर होता है, ऑफन प्रेजेंट इन हाई फॉल्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं है इसमें, इसलिए इसको काट रहा है ये। नो डर्ट सैंड, ये है असॉल्ट में हो सकता है नहीं हो, बट इस केस में, इन दोनों केस में बहुत चांसेस कम होता है कि इस तरह का सैंड वगैरह नेल्स में, डेब्रिस अंडर नेल्स, ये सब। नो टायर मार्क्स, इसमें तो नॉट अवेलेबल है। इस इंजरीज ऑन मल्टीपल पार्ट्स में टिपिकल चेस्ट लिम्स में पॉसिबल कॉमन। डिफेंस टाइप इंजरीज इसमें हो सकता है कॉमन है,
तो ये सारा लाइकली आप दिखा रहा है असॉल्ट, पॉसिबल इसमें हो सकता है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इसको काट रहा है। ठीक है, तो समरी जो दे रहा है कि असॉल्ट इज मोस्ट कंसिस्टेंट with the pattern of injury, target, trauma, defense type wounds. Fall from moderate height 3 से 6 मीटर, मतलब 2 तल्ला बिल्डिंग से हो सकता है पॉसिबल, बट एब्सेंस ऑफ स्पाइनल लॉन्ग बोन फ्रैक्चर इज अ वीक पॉइंट। Vehicle accident less likely due to absence of external sign। तो ये जो पूरा जो रिपोर्ट है ये दिया है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने नहीं बोला, ये एआई का कैलकुलेशन है, और जैसे जैसा रिपोर्ट में था उसी को मैंने इसमें डाला और उनसे सवाल पूछता गया, जो भी उसके जो भी फाइंडिंग्स थे उसमें ही सवाल पूछता गया, उसने बहुत बढ़िया ये दिया है।